45 ईयर ओल्ड फीमेल पेशेंट हैं जिनके पहले 3 सिजेरियन हो चुके हैं। इनका 6 महीने पहले जो अल्ट्रासाउंड किया था उसमें इनकी अंडेदानी यानी कि ओवरी में 10/12 सेंटीमीटर की एक डर्मोइड सिस्ट थी, यानी कि अंडेदानी में बहुत बड़ी गांठ थी। उस टाइम पर हमने इनको सर्जरी के लिए बताया गया था, पर एज यूजुअल जैसे कि पेशेंट सर्जरी के लिए तुरंत तैयार नहीं होते हैं, ये उसके लिए दवाइयां खाती रही, मेडिकल मैनेजमेंट कराती रही। अब जब ये हमारे पास आई तो इनको पेट में बहुत ज्यादा दर्द था और सीवियर वॉमिटिंग हो रही थी। एवेल्युएशन करने पे हमने देखा कि जो सिस्ट है उसमें गांठ लग गई है, टॉर्जन हो गया है, एक अंटा लग गया है। ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है। इसको लेप्रोस्कोपिकली दूरबीन से एड्रेस किया गया और हमने दूरबीन विधि से उस गांठ को निकाल दिया। क्योंकि गांठ का साइज बहुत बड़ा था तो उसको पेट से बाहर निकालने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा 3 सेंटीमीटर का चीरा दिया गया, जिससे उस पूरी गांठ को बाहर निकाल दिया। इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग हमें मिलती है कि अगर आपको कोई ओवेरियन सिस्ट है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका इवेल्युएशन बहुत जरूरी है कि वो किस टाइप की सिस्ट है। अगर उसके लिए आकर डॉक्टर आपको कहते हैं कि आप अपना ट्यूमर मार्कर्स कराएं, एमआरआई कराएं, तो वो जरूर कराना चाहिए। ट्यूमर मार्कर्स जैसे कि CA-125, CA-19-9, इनिबिन ए, इनिबिन बी, इनसे हमें पता चलता है कि इस सिस्ट में कोई कैंसर के कण तो नहीं है और ये दवाइयों से ठीक हो सकती है या सर्जरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी सिस्ट में ट्यूमर मार्कर्स बढ़े हुए आते हैं और एमआरआई में पता चलता है कि ये एक एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट है या डर्मोइड सिस्ट है, तो इसका ट्रीटमेंट सिर्फ सर्जरी ही है। लेकिन अगर आपकी सिस्ट बेनाइन है, ट्यूमर मार्कर्स आपके नॉर्मल रेंज में है और एमआरआई पे कोई भी मैलिग्नेंट फाइंडिंग नहीं, तो उसके लिए दवाइयों का यूज किया। आप मेरे अगले वीडियो में देख सकते हैं कि हमने उस सर्जरी को कैसे परफॉर्म किया और उस सिस्ट को लेप्रोस्कोपिकली दूरबीन से कैसे निकाला। बहुत बार पेशेंट्स के लिए डाउट्स होते हैं कि आप इतनी बड़ी सिस्ट को बॉडी से बाहर कैसे निकालेंगे, बिना चीरा लगाए कैसे इतनी बड़ी गांठ को निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने उस सिस्ट को दूरबीन से छुड़ाया और उसके बाद बॉडी से बाहर निकालने के लिए एक छोटा सा चीरा लगाया गया, जिससे वो पूरी गांठ बाहर आती।